इश्क वो नहीं जो तुझे मेरा कर दे, इश्क तो वो है जो तुझे किसी और का होने ना दे। वाह वाह, क्या बात है। सुनने में तो बहुत ही प्यारी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये सारी चीजें, ये सारी बातें चलती नहीं है। क्योंकि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से चाहे कितनी भी मोहब्बत कर ले, चाहे कितनी भी प्यार कर ले, लेकिन यदि अगर दूसरे व्यक्ति को पहले व्यक्ति के साथ रहना ही नहीं है, तो वो किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल पर वो उसके साथ नहीं रहेगा। हाय दोस्तों, मैं हूँ आप लोगों की दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ से मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज दोस्तों बात करेंगे कि वो कौन सी 10 बातें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए। आज हम जानने वाले हैं कि कोई भी व्यक्ति आपको प्यार में धोखा ना दे, तो वो 10 बातों का ध्यान रखना जिससे हमें प्यार में धोखा ना मिले। हम उन 10 बातों का ध्यान रखेंगे। तो आज हम इस वीडियो में उन 10 बातों के बारे में बात करने वाले हैं। आजकल मैरिटल अफेयर या फिर लिविंग में रहना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बहुत ही आम सी बात हो गई है। ये सारी बातें बहुत ही कॉमन हो गई है, लेकिन ये सारी कॉमन बातों के साथ साथ आता है धोखा, जो हर किसी व्यक्ति के साथ कभी ना कभी ये धोखा कभी ना कहीं मिल ही जाता है। आजकल हर व्यक्ति को प्यार बहुत ही आसानी से हो जाता है, लेकिन वही व्यक्ति धोखा देकर चला जाता है तो फिर व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। वो सैड हो जाता है, उसका किसी भी काम को करने में उसका मन नहीं लगता है और मरने के भी ख्याल आते हैं। यदि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को बताकर अलग हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ रहकर और दूसरे व्यक्ति के साथ अफेयर चला रहा है तो ये बहुत ही गलत बात है। जब हमें पता चलता है कि मेरे साथ जो है वो चीट हो रहा है और हमें पता चलता है तो हमें बहुत ही तकलीफ होता है। तो उसी तरह अगर कोई व्यक्ति उसके साथ रहकर उसे बताकर अलग हो रहा है तो एक बार ये थोड़ी देर के लिए तकलीफ होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ठीक हो जाता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर उसके साथ रहकर उससे चीटिंग कर रहा है, वो किसी और के साथ अफेयर चला रहा है, तो ये बहुत ही तकलीफ वाली बात होती है। तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि ऐसी कौन सी बात है, कौन सी बातें हैं जिससे हमें धोखा ना मिले और हमें धोखा मिलने से पहले वो सारी चीजें, वो सारी बातें पता हो जाए। अगर आपसे कोई प्यार करता है और वो थोड़े दिन बाद आप उसको देखेंगे कि वो आप बदलना चाहता है, वो अगर आपको धोखा देना चाहता है, तो उसमें सबसे पहला साइन आएगा कि वो व्यक्ति जो है ना पहले जैसा नहीं रहेगा। आपके साथ में थोड़ा सा कटा सा रहेगा। जिसे पहले आपकी बातें सुनता था, अभी आपकी बातें सुनने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा उसकी बिहेवियर में चेंज आ जाएगी। अब यहाँ पर भी डायरेक्ट हम ये नहीं सोचेंगे कि कटा रह रहा है तो इसका मतलब वो मुझे धोखा दे रहा है। यहाँ पर कटा रहने का 2 साइन हो सकता है। पहला रीजन ये हो सकता है, चलिए हम इस पहले रीजन को पॉजिटिव में ले लेते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है, इसे हम पॉजिटिव में इसलिए मान सकते हैं कि क्या होता है ना कि कभी कभी रिलेशनशिप पहले ही बन जाती है। जैसे कि हम जैसे कॉलेज वगैरह में होते हैं तो उस टाइम पे रिलेशनशिप बन जाता है और उसके बाद जॉब लगती है। तो पहले रिलेशनशिप बन जाता है, बाद में जॉब लगती है, तो इंसान में थोड़ी सी चेंजेस आ जाती है। क्योंकि पहले वो काम नहीं करता था, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। अब क्या है, अब ऑफिस जाता है, जॉब करता है, काम करता है, तो प्रेशर की वजह से वो आपको थोड़ा टाइम देना कम कर देता है। ऐसा लगता है कि वो हमसे कटा सा रह रहा है, लेकिन वो काम की वजह से व्यस्त होता है। तो ये तब होता है जब रिलेशनशिप पहले बन जाता है और जॉब या कोई काम या कोई बिजनेस जो भी है वो बाद में करता है, तब ये चीजें होती है, ये चीजें नजर आती है। तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर ये दूसरी बात ये भी है कि अगर वो व्यक्ति पहले भी वही करता था और अब भी वही करता है, तो यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात है। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ये कहीं हमें धोखा तो नहीं दे रहा। यहाँ पर अगर पहले भी वो जॉब करता था, जो भी करता था, काम करता था, तो अब भी वही कर रहा है और आप देख सकते हैं उसमें कि उसमें चेंजेस आ रहा है, आपसे कटा रह रहा है, बात नहीं कर पा रहा है, बराबर से टाइम नहीं दे पा रहा है। तब आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि वो हमें कहीं ना कहीं धोखा दे रहा है, कहीं ना कहीं वो चीट कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है।
तो यहाँ पर दो बातें हो सकती है, एक पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव भी है। तो आप देख लें कि आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। अब दूसरी बात यहाँ पर ये है कि लड़ाई झगड़े। देखिए, लड़ाई झगड़े के भी दो है, मतलब दो नजरिया देख सकते हैं आप। पहला तो ये है कि हर रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता है, ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन बिना बात का बात पर झगड़ा करना, बात पर नाराज हो जाना, बात पर फोन बंद कर देना, बात पर बात नहीं करना, झगड़ा लड़ाई, तो यहाँ पर नोटिस करने वाली बात होती है। फिर अपने आप में लगता है कि ऐसी मुझ में कौन सी कमी है जिस वजह से ये मुझसे बार झगड़ा कर रहा है। तो इस बात को नोटिस करना जरूरी होता है कि आखिर इंसान क्यों झगड़ा कर रहा है। क्योंकि झगड़ा तो एक जगह पे है कि प्यार मोहब्बत में झगड़ा होता है, लेकिन अगर बिना बात का वो लड़ाई कर रहा है, हर बात पर आपसे टोक रहा है, हर बात पर नाराज हो रहा है, तो यहाँ पर हो सकता है कि वो आपको धोखा दे रहा है या फिर उसके दिमाग में आपको लेकर कुछ चल रहा है, आपको छोड़ना चाहता है, आपके साथ नहीं रहना चाहता है और डायरेक्टली आपको बोलना भी नहीं चाहता है। तो आपको ये बात नोटिस करनी होगी कि आखिर मैंने कोई गलती नहीं की, कुछ भी नहीं किया, फिर भी ये आदमी मुझसे इतना झगड़ा कर रहा है। तो आपको इस बात पे ध्यान देकर उसे आजमाना होगा। तो कभी आपके साथ ऐसा हो कि बिना बात का आपके साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो इस बात पर गौर करना जरूरी समझिएगा। तीसरी बात आप याद रखिएगा कि अगर किसी व्यक्ति को आपसे अलग होना है तो वो बिना बात के आपकी गलतियां निकालेगा। आप कुछ अच्छा भी करते रहेंगे तो भी वो आपको गलत कहेगा। और यहाँ पर ये होता है कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, लाइफ में कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं, कुछ आगे बढ़ रहे हैं, तो वो आपको अप्रिशिएट करने के बजाय आपकी गलतियां निकालेगा, आपको नेगेटिविटी करेगा। क्योंकि वो इंसान को आपसे मोहब्बत नहीं है, आपसे वो अलग होना चाहता है। बस वो ऐसे ही रिलेशनशिप पे था और वो उसके अंदर कुछ ऐसी बातें नहीं है जो आपके साथ फ्यूचर नहीं देख रहा है। तो जब आप कुछ अच्छा करेंगे ना, तो वो आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। वो आपको अच्छा बोलने की जगह पे वो आपको गलतियां निकालेगा, बोलेगा कि ये ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं है। लेकिन कोई अगर आपके साथ रहना चाहेगा, तो अगर आप कुछ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ना, तो वो आपके साथ में रहेगा, आपको पॉजिटिव बताएगा। अगर आप उस काम में कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ मिस्टेक हो रहा है, तो वो आपको बताएगा कि ऐसा नहीं, ऐसा करो। उस काम में आपकी वो हेल्प करेगा, ना कि वो आपको और भी गलत कहकर, गलतियां निकाल कर वो आपको छोड़ देगा। ऐसा तभी वो करता है जब वो उसके साथ नहीं रहना चाहता, उसको तो छोड़ना चाहता है। उसके दिमाग में तो खिचड़ी पक रही बहुत सारी। जो आपसे सच्चा प्यार करेगा, आपके साथ रहना चाहेगा, वो कभी भी आपको नीचा नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर जो आपको छोड़ना चाहेगा, वो आपको अप्रिशिएट करने की जगह पर आपसे जलन करेगा। गलती तो निकालेगा ही, साथ ही साथ आपकी ही गलती निकालेगा। उसकी साइड से भी कोई गलती हो गई होगी या हो जाएगी, तो वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेगा, अपनी गलती को मानेगा ही नहीं, क्योंकि उसे तो आपके साथ रहना ही नहीं है। तो आपको ही हर टाइम पे नीचा दिखाता रहेगा। चौथी बात ये है कि अगर आप सामने वाले व्यक्ति के पास अपना फ्यूचर प्लानिंग लेकर जाएंगे, तो उस बात में वो इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, बिल्कुल भी उस टॉपिक पर बात ही नहीं करना चाहेगा। जैसे कि अगर आप सीरियस है अपने रिलेशनशिप को लेकर, तो आप अपने पार्टनर के पास जाएंगे और उनसे बात करेंगे कि फ्यूचर का क्या, शादी का क्या, जॉब का क्या, आपके जॉब का क्या, मेरे जॉब का क्या, हम फैमिली से कब बात करेंगे, हम शादी कब करेंगे। ये सारी चीजें अगर आप अपने पार्टनर से बात करेंगे और वो अगर आपके साथ रहना ही नहीं चाहता, उसके दिमाग में कुछ और भी खिचड़ी पक रही है, तो वो इन सारी चीजों को कोई भी वैल्यू नहीं देगा, इन सारी चीजों पर बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। वो बताएगा कि अभी जो चल रहा है उसी में हम जीते हैं, फ्यूचर का क्या है हम बाद में बात कर लेंगे। हर बार वो कोई ना कोई बहाना लाकर उस बात को इग्नोर कर देगा, क्योंकि वो आपके साथ फ्यूचर नहीं देख रहा है, वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहता है। बस वो आजकल जो लोग है ना, ज्यादातर जो है ना, एक दूसरे के साथ टाइम पास करना चाहते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसको होती है जो दो लोग के बीच में एक सीरियस रहता है और एक टाइम पास रहता है। अगर आप टाइम पास है और मैं सीरियस हूँ, तो फिर मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो मुझे तो सोचना है ना, फ्यूचर के लिए हम बात करेंगे ना। तो अगर आप अपनी रिलेशनशिप में
पूरी सीरियस हैं तो आप अपने पार्टनर से फ्यूचर के बारे में जरूर बात करें। इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि ये इंसान मेरे साथ फ्यूचर देख रहा है, मेरे साथ इंटरेस्ट है या नहीं। अगर आप इस बारे में टॉपिक पे बात करेंगे तो आपके पास इतना तो दिमाग है कि वो इस बात को इग्नोर करेगा, उस बात पे बात ही करना नहीं चाहेगा। आप तो थोड़ा समझ सकते हैं कि मतलब ये मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता तो मेरा साथ फ्यूचर क्या प्लानिंग करेगा। तो जब भी आप अपने पार्टनर से बात करें तो थोड़ा सा ध्यान में ये रखें कि ये किस तरह से बात कर रहा है फ्यूचर के बारे में। जब मैं बात कर रही हूँ तो मेरे साथ कितना इंटरेस्ट के साथ बात कर रहा है। वैसे तो आजकल बहुत ज़्यादा ना टाइम पास कर रहे हैं लोग, लेकिन यहाँ पर अगर कोई एक सीरियस है तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि वो तो अपनी रिलेशनशिप को लेकर सीरियस है और सामने वाला नहीं है। तो हमें लगता है कि अगर आप सीरियस हैं और आप टाइम पास नहीं कर रहे हैं तो आप अपने पार्टनर से अपना फ्यूचर प्लानिंग जरूर करें। और अगर वो ना करना चाहे तो अपने दिमाग को थोड़े ठिकाने पर लाएं, ताकि ये थोड़ा ये समझे कि ये मेरे साथ धोखा तो नहीं कर रहा है। थोड़ा समझने की कोशिश करें। यहाँ पर अगर दोनों ही टाइम पास कर रहे हैं तब तो फिर कोई बात नहीं, आराम से टाइम पास करो। लेकिन अगर एक सीरियस है और एक टाइम पास कर रहा है तो यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत आती है। तो अगर आपका रिलेशनशिप ऐसा कुछ है तो इस बात पर जरूर गौर करें। अब आती है बारी पांचवी बात की। तो ये जो है ना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजली समझ सकता है कोई भी। देखिए, अगर कोई रिलेशनशिप में है तो वो हर तरह की बातें करेगा आपसे, अच्छा बुरा, और नहीं रहना चाहता है आपके साथ। वो बस टाइम पास कर रहा है थोड़े दिन के लिए, तो वो आपसे बस सेक्सुअल टाइप टॉक करेगा, क्योंकि वो बस उसी चीज के लिए आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि वो बात करने में उसको अच्छा लगता है। उसके बाद उसको कोई पड़ी नहीं है, कुछ पड़ी नहीं है, तो उसे ना उस बात में इंटरेस्ट है कोई और बात में, और ना ही उनको जानना है कोई और बात। लेकिन अगर वो इंसान सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहा है तो वो बस इसी बात को ध्यान देगा। तो इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक अच्छा बंदा जो आपके साथ रहना चाहता है वो जो है ना सारी बातें करेगा, सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ, ऑफिस में क्या हुआ, फ्यूचर प्लानिंग भी दिन भर में एक बार जरूर बताएगा, जरूर करेगा। तो ये सारी चीजें बातें करेगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो समझ सकते हैं। अगला साइन भी बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा सा है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं रहना चाहता है तो वो आपसे दूरी बनाना शुरू कर देगा, आपसे बातें करना बंद कर देगा, धीरे धीरे आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा। आपको लगेगा कि मेरी यहाँ पर क्या गलती है, क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से ये बात नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आपको इग्नोर करने लगे, आपसे बातें कम करने लगे तो आपको शक करना बनता है। देखिए, यहाँ पर लोग कहते हैं कि शक करना बहुत बुरी बात है, शक नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी शक करना चाहिए। यहाँ पर क्यों करना चाहिए मैं ये भी आपको बताती हूँ। क्या होता है कि कभी कभी हमें लगता है कि ये इंसान तो मुझसे मोहब्बत करता है, सब कुछ करता है, रिलेशनशिप में है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको धोखा दे रहा होता है और हम उसके ऊपर डॉट नहीं करते हैं। इसी वजह से हमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं धोखा मिल जाता है। तो हमें थोड़ा सा शक करना जरूरी होता है। अगर इस तरह से आप कर सकते हैं कि अगर आपका व्यक्ति आपके साथ बैठा है लेकिन फिर भी वो आपके साथ नहीं है, कहीं और खोया है, मोबाइल फोन देख रहा है, कभी बार बार मोबाइल देख रहा है, कभी कहीं और सोच रहा है, कहीं आपसे बातें कर रहा है लेकिन उसका ध्यान कहीं और है, तो इसका मतलब ये नहीं होता डायरेक्ट कि मतलब वो कहीं और किसी और से बात कर रहा है, या फिर कुछ हो सकता है कि कोई वजह से कोई इंपॉर्टेंट कॉल आने वाली हो इसलिए बार बार मोबाइल देख रहा है, मैसेज आ रहा हो ऑफिस से, या फिर कोई इम्पोर्टेंट काम हो, तो इस वजह से भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि वो बार बार मोबाइल की तरफ ध्यान दे रहा है, बार बार जो है ना मोबाइल को ही देख रहा है, तो आप शक करने के बजाय उसका फोन तो चेक कर ही सकते हैं। अगर आप फोन चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और अगर वो वो आपको छोड़ना नहीं चाहता, वो काम की वजह से मोबाइल देख रहा है, तो वो मोबाइल दे देगा चेक करना। ये बात सिंपल सी है, यहाँ पर कोई डॉट वाली बात ही नहीं है। देखिए, रिलेशनशिप में भरोसा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना भी भरोसा करना अच्छी बात नहीं है कि हमें धोखा ही मिल जाए। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें कहाँ पर क्या देख रहा है। मतलब थोड़ी से भी कोई चेंजेस आए तो डायरेक्टली आप उस पर शक ना करें। मतलब उस शक को मिटाने के लिए कोशिश करें कि उसको जो आपके मन में डाउट आ रहा है उसे क्लियर करें। अब वो आप किस तरह से कर सकते हैं, आप उसका मोबाइल चेक कर सकते हैं, तो मोबाइल चेक कर सकते हैं। अगर मोबाइल मांगेंगे, अगर उसका कोई डाउट नहीं होगा तो आपको आसानी से मोबाइल दे देगा। हर चीज को आप
बोल कर देखिए, कर कर देखिए। वो जिस चीज के लिए मना करेगा तो आप समझ जाइएगा कि कोई ना कोई डॉट तो है ही। तो आपको कभी धोखा मिला है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर धोखा मिला है तो उस धोखे को आपने कैसे पकड़ा, उससे कैसे बाहर आया, इस बात को भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बाय बाय।